सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज 13 जून है और शाम के 3:10 हुए हैं। आज आपके सामने एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ और हम लॉस क्यों होता है और लॉस से कैसे बचें, इनके कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है मेरी इस छोटी सी पॉइंट पे या वीडियो पे आपकी कुछ हेल्प हो सके तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो सबसे पहले तो लॉस क्यों होता है, हम इसके ऊपर आते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, फिर लॉस से कैसे बचें, उनमें क्या सावधानी बरतें, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या होता है, नंबर 1 है लॉस क्यों होता है कि आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, आप मार्केट में नए हैं, या फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज है, या किसी झोला छाप डॉक्टर से नॉलेज लेकर, आधी अधूरी नॉलेज लेकर और मार्केट में कूद पड़ते हैं, जिससे आपका जो है ना ट्रेड करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और या फिर टीवी से या किसी दोस्त से या किसी एनालिस्ट या किसी यूट्यूब से सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके उसमें ट्रेड करना, जहां आपको प्रॉपरली नॉलेज ही नहीं है, उसके ऊपर ट्रेड करना भी खतरनाक हो सकता है। या फिर कुछ यूट्यूबर आपको जो है ना, कोई बोलता है 6,000 आ जाएगी, कोई बोलता है 12,000 आ जाएगी, और उसके बीच में आप इधर से उधर दौड़ते रहते हो और आप डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे आपको अल्टरनेट लॉस ही होता है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर जैसे कोई खिलाड़ी जिसको फुटबॉल की नॉलेज नहीं है और फुटबॉल के मैदान में कूद पड़ता है और वो फुटबॉल के जो है ना उधर से उधर दौड़ता रहता है, उसके फुटबॉल टच भी नहीं होती, आखिर में वो दम तोड़ देता है। तो ये आपका एक तरह से स्टॉक मार्केट का फुटबॉल रूपी खेल मैदान है, जहां आपको नॉलेज है तो आप फुटबॉल को दोनों तरफ किक मार सकते हैं, और जैसे हम मारते हैं हाई पे लो पे भी। और अगर नॉलेज नहीं है तो आप वहां स्टॉक मार्केट के मैदान में दम तोड़ देते हैं। और कौन सा रीजन होता है, आपको ऑप्शन ट्रेड अगर करते हो, ऑप्शन ट्रेड में आपको रॉन्ग सिलेक्शन, कई बार क्या होता है कि लॉटरी टिकट के चक्कर में छोटा सा, वो लॉटरी टिकट का अगर प्रॉपरली नॉलेज है तो लग भी सकता है, लेकिन उसके चक्कर में काफी दूर की कॉल या पुट हम बाय कर लेते हैं, या फिर उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, वो मोस्टली जीरो ही होती है। अगर नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस ज्यादा देखना, यानी प्रॉफिट 2,000 3,000 का करना, लॉस 20,000 30,000 का देखना, ये भी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और कौन सा कारण है, लॉस में एवरेज करना। लॉस में अगर एवरेज करोगे तो भी आपका जो फंड, जो आपका कैपिटल है, जो पैसा है, वो जीरो होने की संभावना रहती है। और रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले अगर उसका जो है ना नहीं कर पाते हो रिस्क मैनेजमेंट है, लॉस तो आप 20,000 का देखोगे, प्रॉफिट आप 2,000 का देखोगे। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो ब्रोकर हाउस हैं आस्था भर की, जो लेवरेज देते हैं 50-50 गुना, और कई ऐसे भी हैं ट्रेडर 10,000 20,000 ले जाते हैं और वो काम करते हैं 50-50 लाख का, आखिर में ज्यादातर उनका फंड जीरो ही हो जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज हो चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपके पास जो है ना, इसमें जो या तो आपको प्रॉपरली किसी भी कोई भी टेक्निक, उसको प्रॉपरली अगर यूज करते हो एक ही तरीके से, तो भी लॉस नहीं हो सकता। तो और लॉस के कौन से कारण हैं, और हमारे जो लॉस के कारण हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आज आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है कोई बात नहीं, वो तो लॉस आपका कल भी पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉस को देखते रहेंगे, जैसे उल्लू रात भर टकटकी लगाए देखता रहता है, तो ऐसे ही अगर आप लॉस को देखते रहेंगे तो आखिर में या तो ब्रोकर काट देता है या फिर आप जीरो हो जाता है फंड, तभी वो लॉस पूरी तरह बुक होता है। और कई बार क्या होता है कि बगैर नॉलेज के, जैसे हम देखते हैं कि ये स्टॉक भाग रहा है और हम उसको लालच में आके ये नहीं देखते कि इसमें कोई सही एंट्री लेवल है या नहीं है, वहीं हम एंट्री कर देते हैं, जिससे वो ऐसे लगता है कि आपका कोई खजाना लुट गया हो, और वहां आपका रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, वहां आपको लॉस होने की संभावना रहती है। और काफी लोग क्या करते हैं कि पोस्ट मार्केट, जिनको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, पूरी तरह ना है, वो मार्केट बंद होने के बाद पूरा पोस्टमार्टम करते हैं
और आखिर में जो है ना मार्केट के टाइम में जब जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि जो आपने जो सीखा है उसको आप मार्केट टाइम में फॉलो नहीं करते, वो भी लॉस का कारण है। स्टॉप लॉस पुट इन योर मशीन नॉट इन योर माइंड, ये हमेशा ध्यान रखें। अब लॉस से कैसे बचें, इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, एक लॉस का कारण और क्या होता है कि लॉस का डर और लालच। लॉस का डर का मतलब यह है कि भाई अगर जैसे आपको जो है ना पहले से लॉस हो रहा है और मार्केट में आप देख रहे हैं आप एंट्री नहीं ले रहे हैं, और जब देखता है कि कोई बहुत स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, वहां आप पहले तो डर के मारे एंट्री नहीं लेते, फिर अचानक वहां एंट्री ले लेते हैं। तो एंट्री लेते ही क्या होता है कि वहीं आपका स्टॉक विपरीत दिशा में चलने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम जब एंट्री लेते हैं तो पहले तो लॉस के डर से नहीं लेते, फिर लालच में आके एंट्री ले लेते हैं और वहां पूरी तरह वो लॉस का कारण होता है। अब इन चीजों से कैसे बचें, देख सबसे पहले तो आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज है, मैं नहीं कहता कि मेरे से लीजिए किसी और से लीजिए, आप खुद भी ले सकते हैं। मैं एक बात का दावा करता हूं दोस्तों कि अगर आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं प्रॉपरली, उसी को लॉस हो प्रॉफिट हो छोड़ दीजिए, आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता उसको आप अगर फॉलो करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। ये रियलिटी है, ये 100% सही है। कोई भी यूज कर लीजिए, मैं नहीं कहता कि मेरी कीजिए और किसी की कीजिए, आप अपनी भी स्टडी करके कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं। और हमेशा एवरेज जो बनाए वो प्रॉफिट में बनाएं। एवरेज कभी भी बनाएं प्रॉफिट में बनाएं, कभी भी एवरेज लॉस में नहीं बनाएं। दिल की बात कभी नहीं सुने, दिल तो पता नहीं क्या बोल देगा। मार्केट दिल से कभी नहीं चलती है, ये हमेशा अपने माइंड में रखें। सही समय पर और सही लेवल पर ही एंट्री करें अगर आपको किसी टेक्निक की नॉलेज है तो, क्योंकि लॉस में एवरेज एक मौत के कुएं में छलांग लगाना है। आपके पास है आधी अधूरी नॉलेज, झोला छाप डॉक्टर की नॉलेज और लॉस में एवरेज, ये मौत के कुएं में छलांग लगाने के समान है। बेस्ट लेवल आने पे ही ट्रेड कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट आप पहले डिसाइड कर लीजिए, मुझे इतना लॉस देखना है मिनिमम और प्रॉफिट मुझे इतना करना है। ये आप माइंड में करेंगे तो ही आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हो। और कम कैपिटल से काम मत कीजिए, करते हो तो प्रॉपरली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एंट्री लेवल होने चाहिए, और उस कम कैपिटल में आप ऑप्शन में कर सकते हो। जैसे एक मेरा जो है कोई मेंबर है यूट्यूब का ही, जो यूपी सुल्तानपुर से है, 1000 से उसने काम शुरू किया था मेरी टेक्निक से, जो आपको बोली थी उस टेक्निक से 1000 में काम शुरू किया था ऑप्शन में, और वो 200-300 डेली प्रॉफिट करता था। और जब मैंने बोला अभी थर्सडे को ही कि निफ्टी अगर 10,017 या 9989 ब्रेक कर देगी तो वर्टिकल फॉल हो जाएगी, उसने उसी को फॉलो किया और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है। उसने 3000 से पुट लेके गया था और फ्राइडे को उसने 5500 का प्रॉफिट किया है। मनी डबल से भी ज्यादा उसने मेरे को कुछ जो है गुरु दक्षिणा के नाम पर भेजे हैं, मैंने मना कर दिया उसको। मैंने कहा कि मैं इतना ही खुश हूं कि आप कामयाब हो, वो भी छोटे से कैपिटल से, क्योंकि वो केवल एक ही टेक्निक यूज कर रहा है, माइंड में उसके केवल एक ही टेक्निक है और उसको जो है ना फॉलो करता है, रेगुलर प्रॉफिट कर रहा है। कुछ उसने मेरे से कुछ जानकारी भी ली थी, तो ये नहीं कि अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। इतने कैपिटल में वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो अगर इसको गैम्बलिंग की तरह काम करेंगे तो जो है ना ऐसा ही होगा। और हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हमें हमेशा अपने माइंड में एक बात बिठा के रखनी चाहिए कि मार्केट किसी का कोई जो है ना दोस्त नहीं है कि जैसा आप चाहेंगे वैसे चलेगी। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता कि जैसा चाहे वैसे मार्केट चले। मार्केट अपने तरीके से चलती है, आपको एंट्री करना आना चाहिए बस। तो दोस्तों ज्यादा मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इस बारे में और थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैंने कि एक स्टॉक के बारे में, कौन सा, एक REC है,
तो पहले तो मैं निफ्टी का दिखा देता हूं आपको। ये देखिए निफ्टी के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था और ट्रेंड लाइन खींच के भी बता दी थी, मैंने इशारा भी कर दिया था। उसके बाद भी अगर समझ नहीं पाओ तो मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिए ये गैप है, ये गैप है। मैंने जो है ना बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ लाइन खींच के दिखा दी थी और मार्केटें ये देन यहीं तक गई थी। और नीचे जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी, जो नीचे वाली की सपोर्ट कहाँ ले सकती है, ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, मैंने इस यहीं तो खींची थी और यहीं तो आई है मार्केट, आप देख सकते हैं। यहीं से यू टर्न हुई है, रिवर्स हो रही है, आपके सामने है सब कुछ, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। और कौन सा पॉइंट था हमारा, और आपको दिखा देता हूं मैं कौन सा पॉइंट बनता था हमारा, आप देख सकते हैं। ये दोनों रेखाओं का मिलन आ रहा है। और ये नहीं कि ये मैंने आपको इशारा भी कर दिया था, आपको क्लियर कट इशारा भी कर दिया था। देखिए 9555 मैंने वीडियो में भी बोला था, यहां भी लिख दिया था 9555, 9543 और 9511। मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जिस दिन सस्टेन क्लोज होगी मोर डाउन साइड जाएगी। और देखिए इतना इशारा होने के बाद भी आप ट्रेड नहीं कर पाए, तो मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी कहां से उसने यू टर्न लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर देखिए फिर लो क्या है, 9544.35 और हमारा लेवल था 9555, 9443। इतना परफेक्ट पॉइंट और यहीं से यू ट्रेंड, आपको मैंने इशारा भी कर दिया, परसों ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखा दी, सब कुछ है। क्योंकि मैं परफेक्ट एक्चुअल फिगर नहीं बोल सकता, क्योंकि काफी लोग इसकी कॉपी कर लेते हैं। आने वाले दिनों में मैं कल वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए अब हम आते हैं, हम इसके ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, पहले तो आरईसी के बारे में आते हैं। देखिए हम पहले अगर कहाँ एंट्री करते तो हमें कितना कैसे प्रॉफिट होता और आगे क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपके सामने है, ये हमने लाइन खींची है इससे और ये हमने यहां से यहां लाइन खींची है। पहले तो ये जो ब्रेकआउट था यही बनता था, और यहां नहीं भी कर पाते तो हम इससे और इससे हम कहते हैं तो यहां कर सकते थे। ये एक हमारा ब्रेकआउट है और यहां ये जंक्शन भी बन रहा था। वो जंक्शन आपको दिखा देता हूं कि वो जंक्शन कौन सा बन रहा था। ये देखिए यहां से जो इसका जो चैनल बन रहा है, हमने इसको खींच दिया। ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर। और इसको अगर इस लाइन को खींचते हैं, यहाँ इस लाइन से इस लाइन को मिलाते हुए, तो ये जंक्शन बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ एंट्री पॉइंट था। अगर करते तो यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट 90 या 91 था, यहाँ एंट्री पॉइंट हमारा 92 था और 107 गया। 6000 का लॉट साइज है, कोई ट्रेड करता तो 90,000 सिंगल लॉट में होता अगर इन ट्रेड करते। चलो ये तो हो गया। आप बोलोगे ये आप बताने क्या फायदा है। अब मैं आने वाले समय के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां आपको प्रॉफिट होने की संभावना हो सकती है। आप देखते रहिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ये जंक्शन जो है ना बन रहा है हमारा। ये इस कैंडल से इस कैंडल को गैप को फिल करते हुए हम खींचेंगे लाइन, तो यहीं आ रहा है बिल्कुल सारी की सारी लाइनें। और ये देखिए यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये भी यहीं आ रहा है हमारा, आप देख सकते हैं। और अगर इसको खींचते हैं तो ये थोड़ा सा अभी हमारा नीचे है, अभी इसको टच नहीं किया है, ये हल्का सा रेजिस्टेंस है। एक्चुअल लेवल क्या आएंगे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तो हमने खींचा था पहले ही। ये देखिए ये हमारा जंक्शन बन रहा है। और देखिए मैं और भी दिखाता हूं आपके सामने, ये हमारा यहाँ से ये ऊपर की लाइन हम खींचेंगे तो ये भी हमारा जंक्शन बन रहा है। और देखिए ऊपर दोनों लाइनें मिलाई हैं, ये देखिए कौन सी, ये और ये सिरा, तो और ये टच करते हुए हमारे कितने जंक्शन बन गए आप देख सकते हो, आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। कोई इसमें ये देखिए यहाँ से भी खींचते हैं तो यहाँ से भी हमारा यही आ रहा है। अब ये तो यहाँ जा रहा है, लेकिन इसको क्रॉस लाइन बनती है, ये इसको हम छोड़ देते हैं। और देखिए और अब नीचे का ये हमारा चैनल है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो जंक्शन बन गया, यहां से हम अगर
लेवल बता देता हूं, मैं आइडिया देता हूं, एक्चुअल फिगर नहीं बोलूंगा। 112 से 115, 112 से लेकर 115 के अराउंड अराउंड बोल रहा हूं, आ जाए एक बार 100% आपको प्रॉफिट हो सकता है। या छोटे ट्रेडर तो पुट ले सकते हैं, अगर सेल करेंगे तो आपको 6000 का लॉट साइज है, कुछ न कुछ मिलेगा आने वाले टाइम में आपके लिए। और ये मैंने निफ्टी का जो बोला था आपको, ये 20 मिनट की कैंडल ये देख सकते हो आपके सामने है। ये थर्सडे का एक दो छोटी तीसरी गई, और ये हाई कितना है 10,112, लो कितना है 10,081। अगर इसके नीचे शॉर्ट कर दे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। और यस्टरडे हमें दो कैंडल छोड़ दी तीसरी के ऊपर, कहाँ है तीसरी जो कैंडल हमारी 9714 है, इसके अबाउ काम करते हैं तो 250 पॉइंट के आसपास है, 9996 गया, हमें 250 पॉइंट मिलते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब इतना फंटास्टिक प्रॉफिट होने के बाद भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, कल आने वाले जो है ना वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरा भी जो है ना इंटरेस्ट रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और व्यूज अगर अच्छे आ गए तो मैं डेफिनेटली कल वीडियो अच्छी बनाऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। अब आपके ऊपर निर्भर है व्यूज कैसे आते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे और आने वाला दिन